हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं 4.2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। एग्जांपल, इसमें एग्जांपल सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल वन। एग्जांपल वन में आपको 2 प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो सबसे पहला एग्जांपल अभी लिए हैं, आपको इसके बाद दूसरा कराएंगे, ठीक है। तो आइए पहला देखिए, समझिए। कह रहे हैं कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they have to start with. कह रहा है कि इन दोनों जीवंती और जॉन दोनों के पास 45 मार्बल्स है, ठीक है। और इन दोनों ने 5 मार्बल्स को लॉस कर दिया है, मतलब जॉन भी 5 मार्बल्स को लॉस कर दिया और जीवंती भी 5 मार्बल्स लॉस कर दिया। उसके बाद जितने भी बचे हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 124 के इक्वल होगा। तो बताइए कि उन दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं। तो लेट करते हैं, सॉल्यूशन समझिए अब। लेट द मार्बल ऑफ जीवंती हैड बी, लेट द मार्बल्स ऑफ जीवंती हैड बी x and the marble of Jones had be। अब एक का x मार्बल है तो दोनों मिलाकर 45 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 माइनस x, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। एक दोनों मिलाकर 45 है, एक का x है तो 45 माइनस x हो जाएगा दूसरे। अब समझिएगा यहाँ पे बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अच्छा, बोथ लॉस्ट 45 मार्बल्स। अब ध्यान से देखिएगा, सॉरी, बोथ लॉस्ट 5 मार्बल्स। 5 मार्बल्स को लॉस कर दिए हैं, तो आप बताते हैं कि अब जीवंती के पास कितना मार्बल होगा। नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड बी। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5, क्योंकि 5 तो मार्बल लॉस कर चुकी है। एंड नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैड बी 45 माइनस x माइनस 5। ध्यान से देखिएगा, ये 40 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है यही समझिएगा। अब कह रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इसका और इसका, जॉन का और जीवंती का, वो दिया 124। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 124 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्या इसमें मल्टीप्लाई करूँगा, बिल्कुल करूँगा। तो देखिएगा 40x और इसमें करूँगा तो माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। इसमें करूँगा तो माइनस 200 और इसमें करूँगा तो प्लस के 5x और ये इधर आएगा तो माइनस 124 हो जाएगा और इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, क्या देखिएगा कि सर 40x है, ये 5x है, ऐड कर लीजिए ना, इसको इधर लिख लीजिए माइनस x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस के 45x और इसको ऐड कर दीजिए सर। तो ऐड कर, माइनस में ही रहेगा, दोनों माइनस में है ना, तो इसको ऐड करेंगे तो माइनस में ही रहेगा और हो जाएगा 324 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 324 आएगा, मतलब 324। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले फैक्टर निकालता है इसका। तो देखिए 2 से जाएगा 2 1 2 2 6 या 12 2 2 या 4। तो देखिए 2 से जाएगा 2 8 16 1। अब 3 से जाएगा 27, फिर अब 3 से जाएगा तो 9, फिर 3 से जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा तो 1। तो मैं क्या ले सकता हूँ, 2 2 या 4, 2 दूने के 4, 3 12 3 36 मैं ले लूँगा और 3 की 9, 36 9 कितना होता है 45। देखिए आ गया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 9x लूँगा, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये और ऐड भी करेंगे तो प्लस हो जाता है, मेरा सही है।
माइनस के 20 ऐसे हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, आप समझिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास माइनस एक्स बचा और यह हो गया 36 प्लस के, इसमें अब 9 कॉमन लूँगा मैं, तब जैसे ही मैं 9 कॉमन लूँगा तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 36 बचेगा। चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो x प्लस 9 हो गया और यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ -9 कॉमन लेंगे, -9, तभी तो मेरा इसके जैसे हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस के x प्लस के 36, माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ देखो, ये जब माइनस कॉमन ले जाता है तो प्लस वाला चीज़ माइनस में हो जाता है और माइनस वाला चीज़ प्लस में हो जाता है। ध्यान से देखना, क्योंकि हमको ऐसा चाहिए यहाँ पर भी। ठीक है, हाँ, तब x माइनस, तो यहाँ पर देखो x -9 हो जाएगा और ये -x प्लस 36 मतलब 0। अब मेरे पास आया था क्या, अब यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, देखो x -9 इक्वल टू 0, -x प्लस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x बराबर 9 आ गया, दो वैल्यू आ रही है, -x इधर है और इधर 36 जाएगा तो -36, तो देखो कट गया, x बराबर 36। देखो याद समझो, यहाँ पर नंबर ऑफ मार्बल जीवंती, अब जीवंती, नंबर ऑफ मार्बल ऑफ जीवंती, तो जानते हो कितना हो जाएगा, या तो 9 होगा या तो 36 हो जाएगा। 9 और 36, भाई दोनों है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब जॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन, तो देखो भाई इसमें 45 -x है, तो 45 में एक बार तुमको 9 घटाना पड़ेगा, 45 -9 कोमा 45 -36, तो एक बार या तो तुम्हारा 36 आएगा और या तो 9 आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको दोबारा अपने से बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं आ रहा तो इसको देखिएगा, पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन सेकंड करा रहे हैं। ठीक है, पहले उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, VVI क्वेश्चन है सब। देखिए क्या हो रहा है कि ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। On a particular day, the total cost of production was 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. मतलब उस दिन करा है कि कॉटेज इंडस्ट्री में द कॉस्ट ऑफ, देखिए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, मतलब कुछ निश्चित टॉयज बना रही है। ठीक है, एक दिन में करा है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड, मतलब कॉस्ट प्रोडक्शन एक टॉय का जो पता चल रहा है, मिल रहा है मुझे वो है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन डे, कि जितना भी नंबर हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से अगर 55 में से उसको माइनस करेंगे तो जितना है उतना हमको क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो आपको बताना है कि अगर ये पार्टिकुलर दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है तो बताइए कि वो टोटल नंबर ऑफ टॉयज उस दिन कितना मतलब बना था। ठीक है, आइए देखिए समझिएगा, सोल्यूशन में तो समझ आसानी हो जाएगी आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे, मान लीजिए x है। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना हो जाएगा भैया, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, तो 55 और कितना नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे, तो x माइनस
एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब कह रहा है कि अब समझिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज इतना, यानी कि ये 1 डे में टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कितना होगा, तो नंबर ऑफ टॉयज इन 1 डे अपॉन में 1 कॉस्ट ऑफ टॉय, अगर इसमें दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन निकल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल होगा मेरा कितना 750। ठीक, अब इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 55x और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इधर करेंगे तो माइनस 750 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के 55x माइनस 750। मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं सिर्फ इधर कर दिया हूँ इसको इधर। अब जब चाहेंगे तो माइनस को हटा भी सकते हैं, जो माइनस है उसको प्लस भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे देखिएगा। इसको एक्स स्क्वायर कर देते हैं, ये प्लस है, अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है माइनस। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको ऐसा 750 को करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 तो 750 होगा, कि हमको जोड़ने पर 55 आना चाहिए। देखिए 750 को हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, यहाँ पर निकाल देते हैं 750 तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 3 6 और 2 7 14 2 5 10। ठीक है, 7 5 12 3 से चला जाएगा, 3 से 3 1 3 2 6 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से चला जाएगा 25 और 5 से चला जाएगा 5 और 5 से चला जाएगा 1। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए तो कुछ उपाय आ रहा है इसका। 3 दूना के 6 5 30 30 हो गया, ये 50 25 30 25 55, कितना आसानी से आ गया। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चे, इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x लिखूँगा। तो जब भी मैं x को ऐड करूँगा तो माइनस 55x और मल्टीप्लाई करूँगा तो 750 आ जाएगा और प्लस के 750 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, क्या मैं x कॉमन ले सकता हूँ, हाँ x माइनस हो जाएगा 30, यहाँ पर माइनस 25 कॉमन लूँगा, 25 कॉमन लूँगा, देखिएगा। लेकिन हम यहाँ पर हाँ माइनस 25 कॉमन ले लिया तो मेरे पास x बचेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो प्लस वाला माइनस होता है, माइनस वाला प्लस हो गया, यहाँ पर बचेगा 30 इक्वल टू 0। अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ, क्या क्या आपको दिखे, तो x माइनस 25 हो जाएगा यहाँ पर और x माइनस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि x की दो वैल्यू x माइनस 25 इक्वल टू 0 कोमा x माइनस 30 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 25 और x इक्वल टू हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिएगा द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल टू द 25 और 30, या तो 25, ठीक है, या तो 2 आ रहा है, तो दिस इज द आई थिंक आंसर। ठीक है,